will talk about the three-dimensional arrangement using this hexagonal close packing. Before we proceed to the most complicated part of the close packing, you must remember the 2 points here. Point 1, that you have two type of voids, one having the apex upside and another having the apex downside. ठीक है, एक वो जिनके फेस ऊपर की तरफ है, जैसे ये इसका फेस का है ऊपर की तरफ, इसका फेस का है ऊपर की तरफ, ऐसे ही वो जिनका फेस नीचे की तरफ है, ये नीचे और ये भी नीचे. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वॉइड्स आएंगे दीज विल बी अल्टरनेट, कि एक का एपेक्स ऊपर है, अगला नीचे है, फिर ऊपर है, फिर से नीचे है, फिर से ऊपर है, फिर से नीचे आएगा. ठीक है, तो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स अवेलेबल, one having the apex upside and another having the apex downside. Second point is that again you will have two different possible arrangement or placing the second layer above the first layer. You will have only the 2 options, like you had in the case of square close packing. You had 2 options, either atom above the atom, के atom के ऊपर atom, या फिर placing the second layer in the voids of the first layer. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, 2 ways of arrangement of second layer, either above the particle or in the voids. When you place particle above the particle, again you will have a simple unit cell arrangement. जो आएगी फिर से क्या बन के आएगी, simple unit cell. You can try कि भाई एटम के ऊपर एटम ही तो रखना है, तो फिर से क्या आएगा, सिंपल आएगा और प्रिमिटिव यूनिट सेल आएगा. लेकिन जो बात आती है वो आती है सेकेंड अरेंजमेंट की, के इन द वॉइड्स. जब आप वॉइड्स में रखने जाते हैं तो क्या होता है, देखें कि आपको पहली लेयर बनानी है, उसके ऊपर एक दूसरी लेयर बनानी है. लेकिन जब आप दूसरी लेयर बनाएंगे तो आपके पास 2 टाइप के वॉइड्स आएंगे. रखना क्या है, पार्टिकल वॉइड्स में. पार्टिकल्स के पास ऑप्शन भी कितने हैं, 2 हैं भाई. या तो वो उस जो है वॉइड के अंदर जाए जिसका एपेक्स अपसाइड है, या फिर वो उसमें जाए जिसका एपेक्स डाउनसाइड है. भाई या तो उस वॉइड को फिल करें जिसका फेस ऊपर की तरफ है या जिसका फेस नीचे की तरफ है. अगर आप इसमें से किसी भी एक को, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, आप यू आर फ्री है कि आप किसी भी टाइप की अरेंजमेंट को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि किसी भी एक टाइप के वर्ड को आप भरना शुरू करें. अगर आप एक टाइप के वर्ड को भरना शुरू करेंगे, जो वो दूसरा होगा वो ऑटोमेटिकली खाली बच जाएगा. अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर अपवर्ड फेसेस को फिल करना शुरू करें, मतलब जो दूसरी लेयर रखनी है उन ट्राइंगल्स में रखनी है जिनका फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ये जिनका फेस नीचे की तरफ है ये फिर से क्या बच जाएंगे, एम्प्टी रह जाएंगे. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट कि यहाँ पर आपके पास एक नई वॉइड का भी जन्म हो जाएगा. ठीक है, कैसे होगा, लेट्स चेक इट आउट. लेट्स कंटिन्यू हियर कि आपके पास दिस इज वन ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इसमें 2 टाइप के वर्ड्स हैं. कैसे समझ सकता हूँ मैं, देखें मेरे पास बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एक तो ये देखें, दिस इज द ट्राइंगल जिसका वॉइड जिसका एपेक्स अप साइड है. ऐसे ये एक ट्राइंगल है जिसका एपेक्स डाउन साइड है. ऐसे ये ट्राइंगल आया अप साइड, फिर से ये ट्राइंगल आया कहाँ, डाउन साइड. यानी कि ये एपेक्स अप साइड डाउन साइड कहाँ होंगे, अल्टरनेट पोजिशन पर होंगे. अब आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे पार्टिकल की अरेंजमेंट करनी है, दूसरी लेयर को रखना है. कहाँ रखना है, इन वॉइड्स में रखना है. तो चलिए रखते हैं. हमने क्या किया कि डाउन साइड एपेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ के, मैंने ये वाला वॉइड क्या कर दिया, भर दिया. रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द सेकंड लेयर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सेकंड लेयर से मैंने डाउनवर्ड, सिर्फ डाउनवर्ड को मैं फिल करूंगा कि देखें ये मुझे एक डाउनवर्ड दिखाई दिया तो मैंने भर दिया. ऐसे यहाँ एक डाउनवर्ड है तो मैं इसको भी फिल कर देता हूँ. लेट्स चेक इट आउट. ठीक है, ऐसे ये एक डाउनवर्ड है, मैंने इसको भी क्या कर दिया, फिल कर दिया, लाइक दिस. ठीक है, मतलब जितने भी डाउनवर्ड्स हैं आप उनको क्या करते जाएं, फिल करते जाएं. दिस इज द सेकेंड ऑप्शन यू हैव. यहाँ पर मुझे एक डाउनवर्ड दिखाई दिया तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, फिल कर दिया, लाइक दिस. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, दूसरी लेयर. जब दूसरी लेयर है वो मैंने कैसे बनाई, डाउनवर्ड एपेक्स को, डाउनवर्ड एपेक्स वाले ट्राइंगल के जो वर्ड्स थे उनको फिल करते हुए. अब देखें, अब आपके पास यहाँ पर एक वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है. ध्यान से देखना कि अब तक 2 टाइप के वर्ड थे, एक वो जिनका फेस ऊपर की तरफ था या एपेक्स ऊपर की तरफ था, दूसरा वो जिनका फेस नीचे की तरफ था. लेकिन यहाँ जहाँ मैं की रख रहा हूँ वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का वर्ड है. लेट्स चेक इट आउट हियर.
कि ये जो void है आपके पास, I repeat कि ये जो आपके पास void आया है ये स्पेशल टाइप का है, क्योंकि ये नीचे वाली लेयर में भी एक बना हुआ था, ठीक है, नीचे वाली लेयर में भी क्या था, एक void था, और ये ऊपर वाली लेयर में भी एज इट इज void आ गया, ठीक है। मतलब तभी तो ये देखो ना कि मेरी की क्या कर रही है, नीचे तक एंटर कर पा रही है। तो ये जो void है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट है। वो कैसी अरेंजमेंट है इसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन अब यहाँ पर दो टाइप की जो है voids बन गए। एक वो जो पहली लेयर और दूसरी लेयर में कॉमन है, ये वो अरेंजमेंट है, ठीक है। और दूसरे वो जो नए बन के हैं, देखो ये जो व्हाइट बैंगल है, ये जो व्हाइट बैंगल है ये क्या है, नीचे एक पार्टिकल है, उसके ऊपर मैंने रेड बैंगल्स का एक पार्टिकल रखा, लेकिन रेड बैंगल्स के बीच में एक फिर से क्या आ गया, फिर से एक नया वॉइड आ गया। ये जो नया वॉइड है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड। और ये जो कॉमन है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब क्यों ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे इसका भी रीजन आप सुन लीजिए कि देखें, आप अगर ध्यान से देखें तो नीचे तीन पार्टिकल्स हैं, वो कॉमन है, देखें, एक ये पार्टिकल, की पे ध्यान रखना, एक ये पार्टिकल, दूसरा ये पार्टिकल और तीसरा ये पार्टिकल, के मतलब इन तीन पार्टिकल से मिलके एक गैप बनना था। ऐसे ही ऊपर तीन पार्टिकल्स हैं, एक, दो और एक, तीन। आई रिपीट, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। यानी कि इस वॉइड को बनाने के लिए टोटल कितने पार्टिकल्स लगे, 6 पार्टिकल्स लगे, ठीक है। इसको मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे हुआ है। लुक एट दिस, कि यहाँ पर क्या है, तीन मेरे पास एटम्स हैं जो ट्राइंगल की फॉर्म में है, ठीक है। और ये एक ऐसे उल्टा जो ट्राइंगल है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लूँ तो वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा कि भाई मेरी साइड से ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब इसमें आपके पास फिर से क्या बना हुआ है, देखो, आपको फिर से जब ये वॉइड बनाना है, जो कॉमन करना है दोनों के अंदर, तो वो कैसे पॉसिबल है कि आपको एक उल्टा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और एक क्या बनाना पड़ेगा, सीधा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तब जाकर के ये क्या करेगा, दोनों में कॉमन होगा, लाइक दिस, ठीक है। नाउ यू कैन चेक इट आउट कि ये जो गैप है ये दोनों लेयर्स के बीच में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी कि सेकंड लेयर को रखने के बाद मेरे पास दो नए टाइप के वॉइड बन गए, एक जिनको मैं कह रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा है, विच इज कॉमन टू बोथ, एंड सेकंड इज माय टेट्राहेड्रल वॉइड जो नया बना। नया कैसे बना वो भी देख लेते हैं हम। देखें, ये फिर से तीन पार्टिकल्स हैं और इन तीन पार्टिकल्स में जो वॉइड है उसके ऊपर अगर मैं एटम्स रख दूं लाइक दिस, तो ये जो वॉइड बनेगा दिस विल बी अ टेट्राहेड्रल। हालांकि आपको मैं बता दूं कि ये मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया, लेकिन ये फिर भी वॉइड है। कहां से पता चलेगा, अगर मैं इसमें घूम के नीचे से जाके देखता हूं तो मुझे यहाँ पर वॉइड दिखाई देगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। सो व्हाट वी आर सेइंग राइट नाउ इज कि वी विल प्लेस second layer by covering any one type of void, ठीक है। when you will do so, only one type of voids gets covered and other type of voids remains as such, ठीक है। मतलब ये जो as such वाले हैं, this is common to both layer 1 and layer 2. Now we get two types of void again. फिर से हमें दो टाइप के void मिल गए, कौन कौन से, पहले वो which are common to both layers, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनेगा, देखो कि
वन ऑफ द ट्राइंगल्स, इसी के ऊपर हमें क्या करना है, दूसरी ट्राइंगल करनी है, ठीक है। उसको मैं लिखता हूँ डॉटेड से, कुछ ऐसा था। लाइक दिस, ये जो वर्ड आएगा विच इज कॉमन, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि भाई एक ट्राइंगल आप रिवर्स में ड्रॉ करें, उल्टे ड्रॉ करें, और एक ट्राइंगल आप सीधे ड्रॉ करें, लाइक दिस। यहाँ जो बीच में जो वर्ड बनेगा, ये जो वर्ड होगा, दिस विल बी अ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो दूसरा वर्ड है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ड ना, वन विच इज कॉमन टू बोथ, उसको नाम क्या दे रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, एंड सेकंड which is formed new, and this is called tetrahedral. Tetrahedral word. अच्छा, ये कैसे बनेंगे कि नीचे 3 एटम्स रखे हैं आप, दिस इज लेयर 1, और इसके वॉइड के ऊपर आप फिर से एक पार्टिकल रख दें, दिस इज लेयर 2। आपने क्या कर दिया, वो नीचे वाले को कवर कर दिया, लाइक दिस, दिस इज योर लेयर 2, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर वॉइड इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखो इस वॉइड को, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वॉइड रहा कहाँ, ये तो आपने भर दिया। मैं देखो, एक नॉर्मली बर्थडे सेलिब्रेशन में एक कैप यूज होती है, ठीक है। उस कैप को आप इमेजिन करें, अगर आप कैप को ऊपर की तरफ से देखें तो वो क्लोज लगती है, लेकिन कैप को अगर आप नीचे की तरफ से देखेंगे तो उसमें एम्प्टी स्पेस है। तो मतलब यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, इसके ऊपर आपने एक 4th बॉल रख दी, तो आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको बंद लग रहा है, लेकिन आप इसी अरेंजमेंट को अगर नीचे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एम्प्टी स्पेस दिखाई देने वाला है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं उसका टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि लेयर 1 में 2 वर्ड्स थे, एक वो जिनका एपेक्स ऊपर था, एक वो जिनका एपेक्स नीचे था। जब आपने एक टाइप के वर्ड को भरना शुरू किया तो एक तो भरा जाएगा, दूसरा बच जाएगा। जो दूसरा बच गया वो कॉमन है पहली लेयर में और दूसरी लेयर में। जो पहली लेयर और दूसरी लेयर में कॉमन आया, उस पे एक तो वो वर्ड रह गया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विच इज कॉमन टू बोथ लेयर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब ये जो नया लेयर बन के, जो नया वर्ड बन के आया किसमें, सेकंड लेयर में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। यानी कि यहाँ से फिर से अगर आप जब अरेंजमेंट करने जाएंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड भरें या फिर आप टेट्राहेड्रल वर्ड भरें, ठीक है। अगेन यू विल हैव 2 ऑप्शंस। कहाँ भरना है मुझे बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं कहाँ भरूंगा, मैं उसको भरने वाला हूँ वर्ड्स में। क्योंकि अगर आप एटम के ऊपर एटम रखने गए, जैसे यहाँ पर था ना, एटम के ऊपर एटम रखने गए तो फिर से सिंपल क्यूबिक आ जाएगा, लेकिन अब हम दूसरी कह रहे हैं कि हम तो भाई वर्ड्स में रखेंगे। नाउ पुट थर्ड लेयर, अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, First option is occupy octahedral word, and second is occupy tetrahedral word। एक वो कि भाई मैं octahedral word को भरना शुरू करूं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड को भरूंगा, या फिर मैं टेट्राहेड्रल वर्ड को भरूंगा। जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को भरेंगे तो देखते हैं क्या होगा, और जब टेट्राहेड्रल
लेट्स चेक इट आउट कि हमारे पास क्या होने वाला है. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट हियर. चलिए फिर से हम आ रहे हैं कि हमारे पास नीचे एक लेयर है, कौन सी है, हेक्सागोनल. ये वाइट वाली, जो वाइट की जो लेयर है वो कैसी है, हेक्सागोनल. उसके ऊपर से हमने क्या किया, जिसका एपेक्स नीचे की तरफ था उनको फिल कर दिया. तो यहाँ पर दो वर्ड्स आ गए, एक वो विच इज कॉमन टू बोथ लेयर्स, ये वाला वर्ड, दिस इज कॉमन टू बोथ. लेकिन ये जो नया वर्ड आया कि नीचे तो एटम है और ऊपर खाली स्पेस है, इसको हमने क्या कहा, टेट्राहेड्रल वर्ड. तो हमारे पास फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड को फिल करूंगा या फिर मैं टेट्राहेड्रल वर्ड को फिल करूंगा. अगर मैं टेट्राहेड्रल वर्ड को फिल करता हूँ, मतलब देखें टेट्राहेड्रल वर्ड को अगर मैं फिर से फिल करता हूँ तो व्हाट हैपेंस इज कि जो पहली लेयर का पार्टिकल था, साइड से देखें आप इसको, यू विल चेक हियर कि जो पहली लेयर का पार्टिकल था ये, इसके ठीक ऊपर आया मेरे पास थर्ड लेयर का भी पार्टिकल. आई सी कि ये मेरे पास फर्स्ट लेयर है और ये मेरे पास थर्ड लेयर है, यानी कि थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर क्या आ गई, सेम आ गई. अब अगर इसको फिर से एक्सपैंड करेंगे, यू विल चेक इट आउट कि हमें कौन सा वर्ड भरना है, टेट्राहेड्रल वर्ड. तो टेट्राहेड्रल वर्ड की पहचान करो कि एक टेट्राहेड्रल वर्ड ये रहा, एक ये रहा, कि भाई नीचे तो व्हाइट बैंगल है ना, नीचे व्हाइट बैंगल है, तो ऊपर फिर से टेट्राहेड्रल वर्ड भरो. देखो फिर से एटम के ऊपर एटम आ गया. यहाँ पर ये मुझे दिखाई दिया टेट्राहेड्रल वर्ड, ये लो जी. तो जैसे पीछे हुआ था ना कि एक टाइप के वर्ड को भरने गए तो दूसरे टाइप के वर्ड रह गए थे, खाली रह गए थे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल वर्ड भरने गया तो देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड तीनों लेयर में कॉमन है. अब नाउ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज कॉमन टू ऑल द थ्री लेयर्स, लेकिन लेयर 1 is different from layer 2 but layer 3 is same as that of layer 1. तो अगर layer 1 को मैं कहता हूँ A arrangement, layer B सॉरी लेयर सेकंड जो है क्योंकि डिफरेंट है तो लेट मी कॉल इट एज लेयर B, और जो थर्ड लेयर है अगेन फर्स्ट से सेम कर रही है तो इसको भी मैं क्या नाम दूंगा, लेयर A. तो ये जो अरेंजमेंट होगी दिस विल बी A B A अरेंजमेंट. आई रिपीट A B A, यानी कि यहाँ पर आप फिर से जो है जब फिल करने जाएंगे जो सेकंड लेयर होगी वो फोर्थ लेयर से मैच करेगी, जो फिफ्थ लेयर होगी वो किससे मैच करेगी, थर्ड से और फर्स्ट से. इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी अरेंजमेंट. ठीक है, लेकिन इस अरेंजमेंट से आप किस टाइप के जो है यूनिट सेल को बना सकते हैं, यहां से आप बना सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. आप कहोगे सर हमने तो 2D में भी एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है कि जो 3 डायमेंशन में हेक्सागन बनता है वो यहाँ से बन सकता है. ठीक है, कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको शो करूंगा अभी. तो यहाँ से हमने क्या किया, वी हैड टू ऑप्शन, आइदर टू ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टू ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वर्ड. तो मैंने सिलेक्ट किया ये, ठीक है. तो टेट्राहेड्रल वर्ड को जब सिलेक्ट किया देन लेयर 3 इज सेम एज लेयर 1. ठीक है, लेयर 3 इज सेम एज लेयर 1. इफ आई कॉल्ड लेयर 1 एज A अरेंजमेंट, लेयर 2 एज B अरेंजमेंट, क्योंकि लेयर 3 और लेयर 1 सेम है इसलिए लेयर 3 भी क्या होगी, A अरेंजमेंट, and similar way layer 4 will be your B arrangement. So this is your A B type of arrangement. If this is your A B type of arrangement and is called as hexagonal close packing. Hexagonal close packing in 3D. एक 2D में आता है, 3D में आती है. तो यहाँ से शेप कैसे बन के आएगी, हेक्सागोनल बन के आएगी. और यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी इज अराउंड 74%. ठीक है, जो CCP की आती है वही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की आती है. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, वी विल फाइंड इट आउट. ठीक है, तो अब हमारे पास दो यहाँ पर क्वेश्चंस का जवाब देना बाकी है कि इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कह रहे हैं और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आ जाता है. पैकिंग
एफिशिएंसी 74% ही आएगी, एक्सपेरिमेंटल है, और हम थ्योरेटिकल भी हमारे पास तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि कैसे आ जाएगा। उसके लिए आपको ए और आर के बीच का रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो लेकिन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में इतनी सी बात है कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 74% है, ठीक है। तो दो मेन क्वेश्चंस का जवाब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही क्यों, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो दिस इज द अरेंजमेंट। मैंने इसको टच नहीं किया। यू विल सी कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। कैसे, दिस इज लेयर 1 जो सबसे नीचे है, दूसरी लेयर रेड की है, तीसरी फिर से मैंने किसकी रखी है, वाइट की। वाइट की ही क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लेयर 1 और लेयर 3 सेम है, तो आपको समझाने के लिए सेम है भाई, इसलिए मैंने सेम कलर चूज किया। अब दो क्वेश्चंस का जवाब देना है कि व्हाई डू वी कॉल इट एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागन शेप कैसे बनती है यहाँ, और दूसरा क्वेश्चन का जवाब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। देखिए यहाँ मैंने एक हेक्सागन बना लिया, ठीक है। जो पहले की अरेंजमेंट है ये वही है, बस उसमें से मैंने एटम्स को हटा दिया। अब इसमें हमने क्या किया था कि एक टाइप के वॉइड को भरा था, ठीक है। किसको भरा था, जिसके एपेक्स नीचे की तरफ थे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट अगेन कि हम इसको फिर से क्या कर देते हैं, जिसके एपेक्स नीचे की तरफ है उनको हम लोग फिल कर देते हैं। तो ऐसा करते टाइम क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के वर्ड मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आपको। कौन सा, एक ये जो नया बन के आएगा क्योंकि नीचे बेंगल है, नीचे मतलब एक लेयर है, ऊपर से एक वर्ड बन गया, और एक ये जो क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा। कैसे आएगा कॉमन, यू कैन चेक इट आउट अगेन कि अगर मैं यहाँ एक एटम रख देता, यहाँ एक ऐसे एटम रख देता, तो दिस वुड बी कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो जाता है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये दो लेयर रखी गई। अब तीसरी लेयर जब आप रखोगे तो वो क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। कब, जब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करने जाऊँगा, ठीक है ना। ये देखें फिर से साइड से कि आपके पास लेयर 1, फिर दिस इज रेड लेयर 2 एंड दिस इज योर लेयर 3। तो यहाँ पर अगर लेयर 3 आप रखेंगे तो वो फिर से क्या बन के आएगी, एटम के ऊपर एटम आ जाएगा। जब एटम के ऊपर एटम आ जाएगा देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेक्सागन बन जाएगा, प्रॉपर हेक्सागन। दिस विल बी अ प्रॉपर हेक्सागन एंड लाइक दिस। ये हमारे पास प्रॉपर हेक्सागन आ गया। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर शेप हेक्सागन की आ रही है, अगर आप इनको मैच करें, सॉरी, अगर आप इनको मैच कर देंगे तो हेक्सागन बन आएगा। देखिए कैसे, मैं उंगली के इशारे से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हम ड्रॉ भी कर सकते हैं शेप, कैसे कि भाई ये दो ऐसे गई, फिर थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5 एंड लाइक दिस। तो ये हमारे पास हेक्सागन बना हुआ है। तो हेक्सागन की जब आप अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको बुक में कुछ अजीब सी शेप दिखाई देगी कि बीच के अंदर 3 एटम्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बीच में क्या दिखाई देंगे, 3 एटम्स। तो वो क्या होंगे, बॉडी के ठीक बीच में होंगे, अंदर होंगे, ठीक है। यहाँ पर दिस इज योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे, तो आप कोई भी एक एटम इसमें जो है इमेजिन कर लीजिए। जैसे मैं इस वाले एटम को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को आसानी से समझा सकूं। अब ये जो येलोइश है मेरे पास बेंगल, ये मैं वो एटम कंसिडर कर रहा हूँ जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे समझना है। तो लेयर 1 और लेयर 3 सेम होंगी, और लेयर 2 और लेयर 4 भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से मैंने इसके ऊपर, अब ये टोटल देखो 4 लेयर्स होगी है। कैसे, 2 लेयर है मेरे पास किसकी, वाइट की, 2 लेयर है मेरे पास किसकी, रेड की। अब ये वाला जो येलो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझो कि इसने क्या किया, इसने अपनी ही लेयर में 1 2 3 4 5 और एक 6, टोटल 6 को अटैच कर रखा है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तो इसके अपने लेयर में, और 3 इससे नीचे की लेयर, कौन सी, रेड वाली, रेड के 3 है ना, 1 2 3, तीनों के देखो ये टच करेगा, तो टोटल कितना हो गया, 6। ऐसे ही 3 जो है ऊपर वाली लेयर्स, 1 2 3, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 12। कि भाई 3 नीचे 3 ऊपर
और 6 अपनी लेयर में, तो टोटल कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74। एंड दिस इज योर AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, हेक्सागन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप हेक्सागन बन के आएगी। और आपकी बुक में एक डायग्राम है, लेट मी शो यू दैट डायग्राम आल्सो। दिस काइंड ऑफ डायग्राम यू हैव, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये तो हेक्सागन है, ये वो वाला है जिसको मैंने येलो बैंगल से, जो डार्क किया ना इसने, येलो बैंगल से मैंने जो है रिप्रेजेंट किया था। इसके ऊपर 3 ट्राइंगल हैं और इससे ऊपर की लेयर, मतलब पहली लेयर और थर्ड लेयर क्या है? सेम है। जब फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम है तो ये जो 3 एटम्स हैं और इसके जो फोर्थ लेयर होगी वो सेकंड से मैच करेगी, तो इसमें उसने बीच वाला जो है एटम कंसिडर किया, ये जो डार्क है इसको कंसिडर किया। तो 6 तो इसके अपने लेयर में, ठीक है, और 3 इससे ऊपर वाले और 3 इससे नीचे वाले, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड दिस इज आल्सो नोन एज AB टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। सो लेट्स मूव ऑन। टेट्राहेड्रल वर्ड को हमने जब फिल करना शुरू किया तो अरेंजमेंट आई AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने उसको कहा, पैकिंग एफिशिएंसी इज 74 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। कैसे? मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि एक बीच में होगा, 6 तो इसके अपनी लेयर में, 3 इससे ऊपर और 3 इससे नीचे। अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है, हमारे पास कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या करने जाए? फिल करने जाए। किसको फिल करना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फिल करें तो यहाँ पर हमारे पास जो अरेंजमेंट आती है वो इससे टोटली डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, और क्या आएगी? दिस अरेंजमेंट इज योर ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट से समझो आप कि फर्स्ट और सेकंड लेयर अलग अलग है, थर्ड लेयर भी अलग है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ लेयर, फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर, ऐसे ही सेकंड एंड योर फिफ्थ लेयर, ऐसे ही योर थर्ड एंड सिक्स्थ लेयर आर सेम। ठीक है, इस हिसाब से जब अरेंजमेंट होती है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, दैट इज योर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CCP। आपको याद होगा कि CCP का एक और अल्टरनेट नेम होता है, ऑल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस विल बी योर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम सिंपल क्यूबिक कब हमें मिलेगा? जब एटम के ऊपर एटम रखेंगे। बॉडी सेंटर्ड कब मिलेगा? वो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आज हमने क्या सीखा है? हेक्सागोनल और फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और CCP दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अब इसमें तीनों लेयर डिफरेंट कैसे हैं? अच्छा, क्योंकि FCC है तो इसकी भी एफिशिएंसी क्या होगी? 74%। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी क्या होगा? 12 होगा। ये दोनों में कॉमन पॉइंट है कि हेक्सागोनल की, HCP की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 74 है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74% है। ठीक है, बस अरेंजमेंट का थोड़ा सा फर्क है। अब अरेंजमेंट का फर्क भी कैसे है ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आई एम हैविंग। इसमें मुझे क्या रखना है? दिस इज लेयर 1। लेयर 2 देखते हैं। लेयर 2 पे आपको क्या करना है? किसी एक टाइप के वर्ड को भरते चले जाओ। ठीक है, मान लेते हैं इस बार मैं ऊपर वाले वर्टेक्स को भरना शुरू कर देता हूँ कि दिस इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसके अंदर मैंने क्या किया? ऊपर वाले वर्ड्स को जिनका एपेक्स ऊपर की तरफ है उनको फिल कर दिया। ठीक है, जब ऐसे फिल करने जाएंगे तो ये एक ऊपर मुझे दिखाई दिया तो मैंने इसको भी फिल कर दिया। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, फिर से देखते हैं, इसको भी मैंने क्या कर दिया? फिल कर दिया। ऐसे ही इससे इधर भी क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ऐसे ही इससे इधर भी क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द लेयर नंबर 2। दिस इज द सेकंड लेयर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड लेयर। देखो 2 लेयर हो गए यहाँ पर, एक वाइट आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज वाइट,
और इसके बीच में गैप है, ये इससे ऊपर रखी हुई है रेड लेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे क्या रखना है, मेरे पास दो ऑप्शन है ना, एक कौन से, एक तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो कॉमन है दोनों में, इसके नीचे बैंगल नहीं है तो दिस इज योर कॉमन, ठीक है। एक वो कि ये वाला, इसके नीचे क्या है, वाइट कलर की क्या है, बैंगल है, ठीक है। मतलब नीचे एटम है, उसके ऊपर एक नया वॉइड बन के आया है ये। तो अब तक हमने कौन सा फिल किया था, टेट्राहेड्रल, मतलब हमें यहाँ पे रख रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रखूँगा, अब मैं कहाँ रखूँगा, ऑक्टाहेड्रल में, इसमें। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे मैं रखता हूँ तो देखो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैंने जब फिल किया, दिस इज द अरेंजमेंट, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो तो इसके नीचे ना तो रेड बैंगल है कोई पूरी की पूरी, ना ही कोई वाइट बैंगल है, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट है ना। तो ये लेयर 1 के पार्टिकल के ठीक ऊपर है, ना लेयर 2 के पार्टिकल के ठीक ऊपर है। तो दिस इज माय न्यू लेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ दिस, के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही फिल करना है बस। लुक एट दिस, के यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा तो मैंने इसको भी फिल कर दिया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जितने भी आएंगे सबको फिल करते जाओ। लेकिन अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को फिल कर दिया, अब फिर से देखो आपके पास क्या बनने वाले हैं, यहाँ पर दो टाइप के फिर से वर्ड बन जाएंगे कि ये जो आपके पास नया वर्ड है ये वाला, दिस इज कॉमन टू ऑल, लेयर 1 में भी है, लेयर 2 में भी है, और ये लेयर 3 के अंदर भी है। अब इसको अगर मैं फोर्थ लेयर रखने जाऊं इसके ऊपर, ठीक है, फोर्थ लेयर कैसे रखना है कि भाई जो तीनों लेयर्स में कॉमन था, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो उसी को कह रहे हैं ना, विच इज कॉमन टू ऑल। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड को अगर मैं फिल करूं तो यहाँ पर मुझे एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड को अगर मैं फिल करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ऐसे कुछ एक अरेंजमेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर फोर्थ लेयर, ये देखो अब जो व्हाइट बैंगल है, ये वाली व्हाइट बैंगल, ये फोर्थ व्हाइट बैंगल के बिल्कुल ठीक ऊपर है। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज योर क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेज सेंटर्ड पैकिंग। ये देखो ये फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, फेज सेंटर्ड आ जाएगा, ठीक है। मतलब इफ दिस इज लेयर ए, ठीक है, रेड बैंगल की लेयर 2, उसके ऊपर येलो बैंगल लेयर 3, एंड दिस इज अगेन लेयर 4। लेयर 4 और लेयर 1 क्या करती है, मैच करती है। लेयर 1 और लेयर 4 अगर मैच करती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर भी पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ जाती है, 74%, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 12, ठीक है। सो हम दोनों ही टाइप की वर्ड्स को फिल करके देख चुके हैं, ऑक्टाहेड्रल को भी और टेट्राहेड्रल को भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड इस पे आता है तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ही क्वेश्चन है, एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है, दूसरा के टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब लेट मी टेल यू, इफ यू हैव n नंबर ऑफ एटम्स तो वहां से आप बता सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे। तो उसके बारे में हम बात जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। आई अगेन टेल यू, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ टॉपिक कि आप पहली बार पढ़ेंगे और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाएगा, नो। आपको इसको 2-3 बार जो है वीडियो को देखना पड़ेगा, उसको बार बार समझना पड़ेगा, आपको ध्यान रख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। और आप इसको अगर रिकैप्चुलेट करें तो ऐसे करें कि पहले मेरे पास एक लेयर थी, उसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर रखी, जब दूसरी लेयर रखी आई हैड 2 ऑप्शन कि या तो एटम के ऊपर एटम या फिर गैप्स में एटम के ऊपर एटम तो स्क्वायर, गैप्स में तो हेक्सागन, स्क्वायर में भी आपके पास दो फिर से आएंगे अरेंजमेंट कि या तो आपके पास जो है एटम के ऊपर एटम रखो तो सिंपल क्यूबिक, फिर से गैप में रखने गए तो आपके पास क्या बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा बॉडी सेंटर्ड। लेकिन हेक्सागोनल में आपके पास दो टाइप के वर्ड हैं, एक ऊपर की तरफ फेस क्यों है, एक नीचे की तरफ। आपके पास फिर से दो रास्ते हैं कि भाई या तो आप जो है ऊपर के फेस वालों को भरो या नीचे के फेस वालों को भरो। जब आप ऊपर के फेस या किसी एक को भरने जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली खाली रह जाएगा। जब दूसरी लेयर रख दोगे तो फिर से आपके पास दो टाइप के वर्ड बन के आएंगे, एक विच इज कॉमन टू बोथ द लेयर्स, दूसरा विच इज न्यू। अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो नए वालों को भरो या कॉमन वालों को भरो। अगर आप कॉमन को भरने जाते हैं, अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड को भरने जाते हैं तो आपके पास क्या बन के आएगा, फेस सेंटर्ड। और अगर आप नए वालों को भरने जाओगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. You can take a screenshot here also. And in the next video we will talk about how
the questions are framed from this topic. So till then, practice, practice and practice. मिलते हैं next time. स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 ही क्वेश्चन है.